अभी पिछले क्लास में अपन लोगों ने एक चीज़ सीखी थी, दशमलव प्रसार, है ना। दशमलव प्रसार सीखा था। दशमलव संख्या। अपन लोगों को इन सवालों में अभ्यास 3.1 के पहले वाले सवालों में ये बताना है कि ये भिन्नें दी हुई हैं और भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलना है, और वो दशमलव संख्याएं किस प्रकार की दशमलव संख्या हैं ये भी बताना है। तो किस प्रकार की दशमलव संख्याएं हैं उसके पहले अपन लोग सीख लें कि दशमलव संख्याएं किस प्रकार से बांटा गया है और कैसे कितने प्रकार की होती हैं। क्योंकि ये तो सबसे बन जाएगा, ये वाली भिन्न है। 100 का भाग 36 में सब लोग दे लेंगे, 11 का भाग 1 में सब लोग दे लेंगे, लेकिन क्या नहीं बनेगा कि वो किस प्रकार की दशमलव संख्याएं हैं। तो पहले अपन लोग दशमलव संख्याएं सीख लें। तो दशमलव संख्याएं वो जिन संख्याओं में दशमलव लगा हो। दशमलव संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शांत दशमलव संख्या, नंबर 1 शांत दशमलव संख्या, और नंबर 2 अशांत दशमलव संख्या। अब इस शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या है क्या? तो आपने देखा होगा, जैसे 3 संख्याएं लिख रहा हूँ मैं, 3 संख्याएं लिख रहा हूँ कैसे, 3.2 मैंने एक संख्या लिख दी 3.2, एक संख्या मैंने लिख दी 3.2 पर बार, मैंने एक संख्या लिखी है 3.2, एक संख्या लिखी है 3.2 और 2 के ऊपर ये जो डंडा खिंचा है इसको कहते हैं बार। और एक मैं तीसरी संख्या लिख रहा हूँ, तीसरी संख्या 3.2, 1, 5, 7, 3, 4, 5 और सो ऑन। मैंने 3 संख्याएं लिख दी और तीनों संख्याएं अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं। तो देखो इधर 3.2 और इसके बाद आपको कोई संख्या दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही। 2 के बाद हमारी संख्या दशमलव संख्या समाप्त हो गई। इसका मतलब 2 के बाद कोई भी संख्या नहीं आ रही है। और इस प्रकार की संख्या जो दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, 9 अंकों तक समाप्त हो जाए वो कहलाती है शांत दशमलव संख्या। सीधे सीधा याद रख लो कि दशमलव संख्या समाप्त हो जाए तो वो कहलाती है शांत दशमलव संख्या। यानी कि अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शांत दशमलव संख्या का एक एग्जाम्पल 3.2 हो सकता है। चाहो तो परिभाषा भी लिख सकते हैं। शांत दशमलव संख्या की परिभाषा हो जाएगी कि ऐसी संख्या जो दशमलव अंकों के बाद समाप्त हो जाए वो कहलाती है शांत दशमलव संख्या। यानी कि एक बात अपन लोगों ने कर ली कि 3.2 शांत दशमलव संख्या है। अब बात करेंगे 3.2 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। इस 2 के ऊपर बार का मतलब पता है क्या है? 2 के ऊपर बार का मतलब है इस वाली संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.2 पर बार है। इसका मतलब है 2 बार बार आएगा, 2 बार बार आएगा, अनंत तक 2 आएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। 2 बार बार आएगा। जितनी संख्या या जिस संख्या पर बार लगा हो वो संख्या बार बार रिपीट करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये भी कभी समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली कहलाती है अशांत दशमलव संख्या। और ऐसी तो ए भी नहीं समाप्त हो रही, ये भी बार बार आ रहा है। कोई ना कोई, ये डॉट डॉट का मतलब है कोई ना कोई अंक बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ए भी हमारी अशांत दशमलव संख्या और ए वाली भी हमारी अशांत दशमलव संख्या। लेकिन ये दोनों अशांत दशमलव संख्याएं हैं, लेकिन इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखो तो कोई ना कोई अंतर दिखाई दे रहा, कोई ना कोई अंतर दिखाई दे रहा। क्या अंतर दिखाई दे रहा? यहाँ पर 2 2 2 2 आ रहा है, सेम रिपीट हो रहा है। यहाँ पर अलग अलग संख्याएं आ रही हैं। यानी कि अशांत दशमलव संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है। अशांत दशमलव संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। कि क्या नाम है? तो एक का नाम है आवर्ती
और एक का नाम है अनावर्ती। आवर्ती का मतलब क्या है? आवर्ती का मतलब आवर्त यानी कि दोबारा रिपीट करना, यानी कि बार बार आना। आवर्ती अशांत दशमलव संख्याओं की परिभाषा लिख सकते हैं आवर्ती वालों की, कि हमारा भाग समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन सेम संख्या बार बार रिपीट होगी। रिपीट को हिंदी में कहेंगे पुनरावृत्ति होगी। समान अंकों की पुनरावृत्ति होगी, सेम अंक सेम डिजिट बार बार रिपीट करेंगे, उसको कहते हैं आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। आवर्ती अशांत दशमलव संख्या, सेम अंक बार बार आएंगे, आवर्ती। अब दूसरा देखो, अशांत का मतलब सबको क्लियर हो गया होगा, हमारा भाग समाप्त ना होगा, कोई ना कोई अंक आता जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पर 3 के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 2 है, फिर 1, 5, 7, 3, 4, 5, मतलब कोई सेम अंक बार बार अलग रिपीट नहीं कर रहा है, अलग अलग अंक आ रहे, और दशमलव के बाद हमारा भाग समाप्त भी नहीं हो रहा और सेम अंक भी नहीं आ रहे। तो जब इस प्रकार का भाग दशमलव संख्या दी जाए जहाँ पर कोई सेम अंक ना आए और भाग भी न समाप्त हो, तो ऐसी संख्या कहलाती है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। अभी तक अपन लोगों ने दशमलव संख्याएं सीखी, 3 एग्जाम्पल दिए थे। पहला वाला था 3.2, 2 के बाद हमारा भाग समाप्त हो गया तो हमने क्या कह दिया कि हमारी शांत दशमलव संख्या है। 3.2, 2 के ऊपर मैंने जैसे ही बार लगाया, इसका मतलब क्या है कि 2 बार बार रिपीट करेगा, और 2 बार बार रिपीट करने का मतलब है कि हमारा भाग समाप्त नहीं होगा, सेम अंक बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये वाली हमारा एग्जाम्पल है आवर्ती अशांत दशमलव संख्या का। और ये तीसरा एग्जाम्पल है, सेम अंक रिपीट नहीं कर रहा है और हमारा भाग भी नहीं समाप्त हो रहा, इस प्रकार की संख्या कहलाती है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। इतना था अपन लोगों का बेसिक्स, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब करेंगे अपन लोग प्रश्न नंबर 1 अभ्यास 1.3 का। पहला सवाल है 36/100, इसको बदलना है दशमलव संख्या में, इसको बदलना है दशमलव संख्या में, और फिर बताना है कि किस प्रकार की दशमलव संख्या है, शांत है, क्या आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है या अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या है। तो चलो पहला वाला सॉल्व करते हैं। 36/100, 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे 36 में। भाग देना सबको आता होगा, 36 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, भाग न जाए कि 0, भाग नहीं जाएगा 0, उसके बाद हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, दशमलव लगाया, यहाँ पर 0 लगाया। अब तो चला जाएगा 100 का पहाड़ा 360 में 3 बार जाएगा 300, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, यहाँ पर 300 आ गया। अब क्या घटाया, 60 आया। अब यहाँ पर चूँकि दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने 0 बढ़ा दिया, और 100 का पहाड़ा 6 बार पड़ा तो 600 आ गया, 600 आ गया। एक बात याद रखना कि जब हमारा शेषफल 0 आएगा ना, हमारा भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, यानी कि दशमलव के बाद हमारी संख्या समाप्त हो जाएगी। और जब संख्या समाप्त हो जाएगी तो किस प्रकार की दशमलव संख्या है? शांत दशमलव संख्या। प्रश्न क्या था? भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। तो हमने ये वाली भिन्न को दशमलव में बदल लिया, और उसके बाद दशमलव प्रसार बताइए। तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। हो गया? तो लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब करेंगे दूसरा, अब करेंगे दूसरा, इसको मिटा लेंगे। अब करेंगे दूसरा 1/11। यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर 2 1/11।
क्या करना है, इस भिन्न को बदलना है दशमलव में। तो 11 का भाग देना है 1 में, तो चलो दे लो, 11 का भाग देना है 1 में। 11 का भाग 1 में देंगे, भाग जाएगा नहीं, भाग ना जाने की 0। अब क्या, अभी भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हमने लगा दिया दशमलव और यहाँ पर लगा दिया 0। अभी भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 लगा दो, यहाँ पर एक 0 लगा दो। अब चला जाएगा 11 नंबर 99, 99 1 आ गया, अभी भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक 0 लगा दो, 0। ठीक है, अब 11 एक दशमलव लगा हुआ है और एक 0 अपने आप लगा दो। ठीक है, 11 नंबर 99, फिर से 9, फिर से 1 आ जाएगा। यानी कि ये 0 9 0 9 0 9 बार बार रिपीट करेगा। इस संख्या को हम क्या, इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को लिख सकते हैं 0.09 और 0.9 पर बार, 0.9 पर बार। यानी कि ये देखो, जब आपको बार दिख जाए या सेम संख्या रिपीट होती दिखें, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। कह रहा था दशमलव प्रसार बताइए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। इतना कर लिया। अब करेंगे तीसरा। अच्छा, एक बात और, यदि हम आपसे पूछें कि भिन्न कितने प्रकार की होती, तो आप लोग याद रखना भिन्न 2 प्रकार की होती। नंबर 1 सरल भिन्न, और एक याद रखना आप संयुक्त भिन्न याद रखोगे। यदि कोई पूछे कि बताइए 36/100 किस प्रकार की भिन्न है, तो आप कह देंगे सरल भिन्न। कोई पूछे 1/11 किस प्रकार की भिन्न है, तो कह देना सरल भिन्न। लेकिन यही पूछा जाए 4 सही 1/8, 4 सही 1/8 किस प्रकार की भिन्न है, तो आप कहेंगे संयुक्त भिन्न। आप कहेंगे इसको संयुक्त भिन्न। और इस संयुक्त भिन्न को पहले आप बदलो सरल भिन्न में, इस संयुक्त भिन्न को पहले आप बदलो सरल भिन्न में। चलो कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पर अब करेंगे अपन लोग तीसरा सवाल। लिखा हुआ है 4 सही 1/8, तो इसको सरल भिन्न में बदलना है, तो इस हर का सही में गुणा, 8 चौके 32 और 32 के बाद 1 जोड़ देंगे, तो ये वाला हो जाएगा 35/8, 35, 8 चौके 32, 33/8। ठीक है, अब क्या करना है, आसान है, 8 का भाग दे लो 33 में, 8 का भाग दे दो 33 में, 8 चौके 32, तो यहाँ पर 4 बार गया, 8 चौके 32 4 बार गया, हाँ सिलाई 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 एकम 8, 8 एकम 8 2 दशमलव लगा 0, 8 16, 8 दूनी 16, 4 दशमलव लगा 0, 8 पंच 40, कट गया 40, यहाँ आ नहीं रहा होगा अब। ठीक है, तो कितना आ गया, 33/8 आ गया, 4.125। कितना आ गया, 4.125। अच्छा बताइए, क्या 5 के बाद कोई संख्या आ रही, क्या नहीं आ रही हो। जब संख्या नहीं आएगी तो हम कह देंगे शांत दशमलव संख्या। जब हमारी कोई संख्या आगे नहीं आएगी तो शांत दशमलव संख्या। जब सेम अंक रिपीट करेंगे तो कह देंगे आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। और हमारा भाग भी ना कटे, अलग अलग अंक आएँ तो कह देंगे अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। अब करेंगे तीसरा सवाल, चौथा 3/13। अब करेंगे चौथा 3/13। 13 का भाग दे दो
3 में नहीं जाएगा, दशमलव 0, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 बचा 4, दशमलव लगा 0, 13 दूनी 13 39, 13 39 बचा 1, दशमलव लगा 0 लगा दो, फिर से नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 लगाओ, 0, 26 13 39, 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91, 3 आ गया। अब जो है आप ऐसे काटते जाएंगे, पहाड़ा कभी नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ अंक आते जाएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ अंक आते जाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ अंक सेम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ अंक रिपीट होते रहेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ आते रहेंगे और सेम अंक नहीं आएंगे। जब आपको सेम अंक ना आए, सेम अंक ना आए और हमारा भाग भी ना कटे, भाग भी ना घटे, तो हम कह देंगे अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। 4 अंकों तक कर दिया, अब तब भी नहीं कोई सेम पैटर्न बन रहा और तब भी पे शेष फल आ गया, तो कह देंगे हैं 9 आना इधर, तो अभी भी तो वही बात है, अभी भी तो वही बात है। चलो फिर आगे करते हैं, चौथा करते हैं। इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। अब करते हैं चौथा, चौथा नहीं पाँचवा, 2/11। अब करेंगे पाँचवा 2/11, 2/11, 11 का भाग 2 में, तो 11/2, भाग न जाए कि 0, दशमलव लगाया, 0 लगाया, 11 एकम 11, 11 यहाँ पर बचा 9, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव लगा, 0 लगाया, 11 8 88, 11 8 88, अब बचा 2, दशमलव लगा, 0 लगाया, 0 लगाया, 11 एकम 11, 11 एकम 11, अब बचा यहाँ पर 9, ठीक है। यानी कि ये फिर से यहाँ पर 90 आ जाएगा और फिर से यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 18 18 18 18 रिपीट करेगा, 18 18 रिपीट करेगा। यानी कि हम इस वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 0.18 और 18 पर बार, 0.18 18 पर बार। यानी कि जब सेम अंक रिपीट करेंगे वो 2 का जोड़ा हो सकता है, 3 का जोड़ा हो सकता है, 9 संख्याओं तक का जोड़ा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जोड़ा हो सकता है। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 9 संख्याओं तक का जोड़ा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो 18 18 पर बार, और जब सेम अंक रिपीट करें तो हम उसको कह देंगे आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। इसमें हम क्या लिख देंगे आगे, इसको लिख देंगे कि निम्नलिखित भिन्न आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है। अब करेंगे अंतिम सवाल, अब करेंगे अंतिम सवाल, ठीक है। अंतिम सवाल है 329/400, यानी कि 400 का भाग देना है 329 में। ये होमवर्क है, बेहतरीन से करना, और सब कुछ सिखा दिया। सरल नहीं है, कठिन है।